मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की वायु इन दिनों बहुत तेज है। ये वायु तेज इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है और माना जा रहा है, ऐसे संकेत भी राजधानी भोपाल से निकल कर आ रहे हैं कि अब अगला दौर वायु यानी कि युवाओं का होगा और ये युवा जो हैं अब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेन कैनवास पर उभरते नजर आ रहे हैं। इसी कैनवास पर एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस के एमएलए भी हैं, पूर्व में एनएसयूआई की राजनीति हो, छात्र हितों के आंदोलन में अपनी सहभागिता हो और अब युवक कांग्रेस के बाद मेन कांग्रेस में अपनी पैंठ जमाने की बारी हो। इस युवा और तेज तर्रार विधायक ने वो करके दिखाया है और उपचुनाव में पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के एमएलए विपिन वानखेड़े की। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। विपिन वानखेड़े का जो चेहरा है ये एक युवा चेहरा भी है और राजनीति में नित नई संभावनाओं के साथ सियासी तौर पर अपनी एक गहरी पैठ भी बना रहा है। आगर मालवा क्षेत्र से वो विधायक हैं। उपचुनाव में बड़ी जीत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिलाई है और कहा यह भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के वो दुलारे हैं और कमलनाथ की आंखों के तारे हैं। क्या कुछ वो कमाल कर पाए हैं विधायक बनने के बाद और आगर मालवा क्षेत्र को कैसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया है, कैसे वो सींच रहे हैं अपनी विधायकी को, तमाम मसलों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो आगर मालवा एक ऐसी विधानसभा जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, जिसे बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नर्सरी माना जाता हो, ऐसी विधानसभा में आपने कांग्रेस का पंजा मजबूत कर दिया। कैसे ये कमाल किया और अब इस कमाल को करने के बाद बतौर विधायक कैसे आप 24 घंटे सातों दिन सक्रिय हैं? देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं जी, और बधाई भी देना चाहता हूं जिस प्रकार से एमपी न्यूज़ पूरे प्रदेश में जनता की आवाज़ को उठा रहा है, सच को उजागर कर रहा है। तो बहुत ही एमपी न्यूज़ और विशेष तौर पर आप महेंद्र जी आप बधाई के पात्र हैं। बात करें आगर विधानसभा की, किस प्रकार से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद क्या कर रहा हूँ, तो बहुत ही स्पष्ट बात है, जनता ने अगर मुझे वोट दिया तो स्वाभाविक बात है जनता से मैंने अपना संबंध, अपनी विश्वसनीयता ऐसी बनाई होगी, तभी जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे उम्मीद है कि जिस विश्वसनीयता के आधार पर जनता ने मुझे वोट दिया उसे मैंने बरकरार रखा हुआ है। बहुत स्वाभाविक बात है, संबंधों से सब कुछ होता है। मैं पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार के तौर पर लेकर चलता हूं और हर व्यक्ति के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मेरे लिए सिर्फ एक ही संकल्प है, जन सेवा। मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप के ऊपर कि भगवान मुझे इतनी शक्ति मेरे अंदर हमेशा बनाए रखेंगे कि मैं हमेशा इसी प्रकार से जनता की सेवा के लिए संकल्पित रहूं। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी के आप दुलारे माने जाते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की आंखों के तारे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा सदस्य हूँ, सबसे कम उम्र का विधायक हूँ, तो ये लाजमी है कि जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है उसके प्रति विशेष प्यार और विशेष लाड़ परिवार के बड़ों का बना रहता है। तो बस यही बात मेरे साथ भी है, क्योंकि परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ तो विशेष आशीर्वाद और विशेष प्यार, विशेष स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों हमारे बड़े नेताओं को कि उनका प्यार और मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा काम करने की और मेहनत करने की, जिसके दम पर मैं जनता का आशीर्वाद लेने में कामयाब हुआ हूं और आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा। चलिए, ऐसा माना जाता है कि राजनीति में जो छोटा होता है वो छोटा नहीं बल्कि सियासी तौर पर उसका जो कद है वो बहुत बड़ा होता है और बातों का यही जो बड़प्पन है ये किसी भी राजनेता को एक मंजा हुआ राजनीतिज्ञ बनाता है, एक मैच्योर पॉलिटिशियन बनाता है। कुछ ऐसे ही गुण इन दिनों कांग्रेस के एमएलए विपिन वानखेड़े में भी नजर आ रहे हैं। विपिन जी, कैसे याद करते हैं अपने उन दिनों को जब आप यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते थे बतौर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, फिर उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष, लगातार छात्र आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद अब जब जनता की सेवा की बारी आई है तो कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए काम हो जाता है? क्योंकि एक तरफ तो युवाओं की आवाज़ को ललकारना, उठाना, कॉलेज प्रबंधन से लड़ाई लड़ना, यूनिवर्सिटी पर प्रेशर करना और अब विधानसभा के सदन पटल पर जनता की आवाज़ बुलंद करना, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? राजनीति में एक कहावत है कि जो छात्र राजनीति से निकल कर आता है वो राजनीति में मंज जाता है, और मैं इस बात को पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ और इसका मैं खुद अपने आप को उदाहरण भी मानता हूँ। क्योंकि छात्र राजनीति में जो कुछ सीखने को मिलता है, जो संघर्ष
छात्र राजनीति में सीखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, शायद वो किसी और पड़ाव में ना मिले। जब आपके पास अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के पैसे भी ना हो, किंतु आपको विश्वविद्यालय में पहुंचकर हजारों छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ना है और उन्हें उनका अधिकार दिलाना है। जब आप इस समय को, इस अनुभव को देखकर आगे निकलते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों हजारों उदाहरण हैं जिससे आदमी धीरे धीरे राजनीति में मंचता जाता है और उसका अनुभव लेते जाता है कि किस प्रकार से आपको संघर्ष करना है, किस प्रकार से जनता की लड़ाई लड़ना है, किस प्रकार से उनकी आवाज़ को मजबूत करना है। तो छात्र राजनीति में एक लंबा समय बिताने से मुझे ये लाभ मिला है कि मुझे आज अपने क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी चुनौती नहीं लगती है। मुझे उल्टा एक खुशी का एहसास, एक आनंद की अनुभूति होती है जब मैं जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ। वो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या मुझे लगे कि ये बहुत कठिन है, बल्कि उल्टा उसके जो उल्टी एक भावना है, एक आनंद की भावना, एक संतुष्टि का भाव मेरे अंदर आता है कि आज मैंने अच्छा काम किया है, मैंने जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ी है, आज धरना दिया है, आज मैंने कलेक्टर से चर्चा करके इस समस्या का निपटारा करवाया है, आज एसपी से चर्चा करके इस समस्या का निपटारा कराया है, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। तो विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का अपना एक आनंद है और मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ। चलिए, जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठा भी रहे हैं। पहले छात्र नेता थे तो छात्रों की आवाज़ उठाते थे, अब जनता के नेता हैं तो जनसेवक बनकर विधानसभा में विधायक की भूमिका निभा रहे हैं विपिन वानखेड़े। आगे बढ़ते हैं विपिन जी, हमने सुना है कि आगर मालवा क्षेत्र में यदि कोई सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है तो वो विधायक जी का गुस्सा है। जब विधायक जी की बात नहीं मानी जाती तो वो थानेदार पर गुस्सा निकालते हैं। जब विधायक जी की कलेक्टोरेट यानी कि जिला प्रशासन में नहीं चलती तो वो एसडीएम से लेकर तहसीलदार, पटवारी तक को फटकार लगा देते हैं। कई बार तो आप धरना तक दे देते हैं, जनता को साथ लेकर सड़क पर आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। क्या ये विपक्षी विधायक होने के नाते ज़रूरी हो जाता है ऐसा करना? आप क्या मानते हैं? देखिए, गुस्सा लाजमी है जी। जहां अन्याय होगा वहां क्रोध आना चाहिए। अगर जनता के साथ अन्याय हो और मुझे क्रोध ना आए तो मैं मानूंगा कि शायद मेरे अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता नहीं है। अगर जनता के साथ अन्याय हो तो जनप्रतिनिधि चुना ही इसलिए जाता है कि जब जनता के साथ अन्याय हो तब उसे क्रोध भी आना चाहिए और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़क पर खड़ा भी होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि मैं इससे परिपूर्ण हूँ और जहाँ जनता के साथ अन्याय होता है वहाँ मुझे खुद ब खुद क्रोध आता भी है और चाहे फिर मुझे किसी से भी टकराना पड़ जाए या किसी से भी लड़ना पड़ जाए, मैं उसके बारे में एक पल भी सोचता नहीं हूँ। चाहे जिससे लड़ना पड़े मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य यही है कि जनता को उनका अधिकार दिलाना है। और मैं मानता हूँ कि जब जब जनता के साथ अन्याय हुआ है तब तब मैं उनके अधिकार के लिए लड़ता रहा हूँ और उन्हें न्याय दिलाने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। विपिन जी, कभी ऐसा नहीं लगता, आलोचनाओं से डर तो नहीं लगता कि जब ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ज़्यादा क्रोध अभिव्यक्त करेंगे तो कोई गुस्सेल विधायक जैसा नाम नहीं रख दे आपका? देखिए, अगर 100 में से 99 दिन आपके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए और एक दिन जब जनता के साथ अन्याय हो और आपको क्रोध आए तो मैं मानता हूँ कि वो क्रोध ही बेहतर है। जनता के लिए क्रोध आए, जनता के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। गुस्सेल वो कहलाएगा जो हमेशा गुस्से में रहे। मैं तो बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ। सिर्फ जब आवश्यकता लगती है जनता के लिए आवाज़ ऊंची करने की, तब आवाज़ ऊंची करने से पीछे भी नहीं हटता हूँ। चलिए, बड़ी बात है। ज्वालामुखी की भी यही ऐसी खूबी होती है कि जब फटना होता है तो पूरी तबाही का मंजर होता है, लेकिन जब ये ज्वालामुखी ज़मीन के भीतर होता है, धरती के भूतल में होता है, तो इसकी जो गर्मी है उसका एहसास होता है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर एक जनप्रतिनिधि को भी ज्वालामुखी की भांति ही क्रोधी होना भी आवश्यक है, लड़ाकू होना भी आवश्यक है और युवा होना भी आवश्यक है। और ये तीनों ही गुण यहाँ पर विपिन वानखेड़े के व्यक्तित्व में साफ तौर पर परिलक्षित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं विपिन जी, बहुत मजे हुए और बहुत सूझबूझ भरे जवाब आप यहाँ पर दे रहे हैं। हमने सुना है कि आपकी जो है कांग्रेस की हर धारा में चलती है। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी चलती है तो उसकी फिर खूब चलती है। और हम देख रहे हैं इन दिनों विपिन वानखेड़े जो हैं, चाहे हम एनएसयूआई की बात करें तो वहाँ पर जब प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो विपिन वानखेड़े की पसंद से बनता है। युवक कांग्रेस में जब तरजीह की बात आती है तो टीम में भी विपिन वानखेड़े किंग मेकर बन जाते हैं। और अब मेन लीड किंग कांग्रेस में भी आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ तालमेल बढ़ाकर जो है कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये जादू कहाँ से करते हैं विपिन जी?
महेंद्र जी, राजनीति इच्छा शक्ति का काम है। जितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी आप उतना काम करते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। और पार्टी हित के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे अंदर भरपूर इच्छा शक्ति है। मैं चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा पार्टी के लिए हमेशा कर पाऊँ। यही मेरा हमेशा प्रयास रहा है और रहता है। और इसी के बलबूते पर मैं अपना फ़ायदा नुकसान ना देखते हुए ये प्रयास करता हूँ कि जो सही हो उसे सही बोला जाए, जो योग्य हो उसे योग्य बोला जाए, जो स्थान जिसके लिए योग्य हो उससे वो स्थान दिया जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और इसी के कारण शायद मुझे जो मेरे साथी हैं या पार्टी में जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो मुझे पसंद भी करते हैं, चाहते भी हैं, क्योंकि सही को सही बोलना कोई गलत बात नहीं है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर राजनीति में धीरे धीरे कहा जाता है कि परिपूर्णता भी आती है और परिपक्वता भी आती है। ये दोनों ही गुण यहाँ पर जो है विपिन जी अपनी बातों से बयां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं विपिन जी। पिछले दिनों हमने एक नज़ारा देखा, जब आपके जन्मदिन का अवसर था तो हज़ारों की संख्या में जो आपके प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, आपके घर पर पहुँचे, बधाई देने वालों का तांता लग गया। कोई वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली से फूल लेकर आया, तो कोई केक की सीरीज़ लेकर आया, न जाने कितने केक कटिंग जो है वहाँ पर किए गए। ऐसा बताया गया कि अब विपिन जी ने जो है पहले जिले में राजनीति की, फिर विधानसभा में, और अब वो प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। क्या इन दावों में सच्चाई है विपिन वानखेड़े? देखिए, मैं एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष लगभग 10 साल रहा। तो अगर बात की जाए प्रदेश की राजनीति की, तो प्रदेश की राजनीति में मैं अभी से नहीं, पिछले 10-12 साल से लगातार सक्रिय हूँ जी। और बात रही मेरे जन्मदिन की, तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे साथियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बड़ी संख्या में हमारे साथी आए, केक भी कटा, जेसीबी से फूल भी डले, ट्रैक्टर ट्रॉली से फूल भी आए। लेकिन ये राजनीतिक नहीं, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। ये लोगों का मेरे प्रति प्यार था, मेरे साथियों का मेरे प्रति स्नेह था, और इस स्नेह के लिए मैं उन लोगों का सदैव आभारी हूँ। ये बड़े राजनेता की निशानी नहीं है, आपको नहीं लगता? शक्ति प्रदर्शन वही होता है जहाँ पर शक्ति का केंद्र होता है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर हो जहाँ पर शक्ति दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन कोई प्रयास ही ना हो, एक सरप्राइज बर्थडे पर हजारों लोग आ जाएं, साथियों द्वारा संदेश दिया गया हो या उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर यह आयोजन रखा गया हो और हजारों लोग आ जाएं, तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो उन लोगों का मेरे प्रति प्यार है। जिनको मैंने बुलाया ही नहीं, जिन्हें मैंने कोई बुलावा नहीं दिया, वो लोग हजारों की संख्या में अगर उठकर आए मेरे घर, तो वो उनका प्यार है और इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं विपिन जी, थोड़ी आपकी कर्मभूमि की भी बात कर लेते हैं। आगर मालवा में कैसे आपने जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन कराया है? क्या सड़कों के जाल बिछाने की कोई प्लानिंग आपके पास है? और अब चूंकि मिशन 2023 बहुत करीब आ गया है, तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड भी बनना है, तो विधायक निधि से कितने विकास कार्य आप कर पा रहे हैं? चूंकि विपक्ष के विधायक हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है एक विपक्षी विधायक के लिए अपने क्षेत्र में विकास की अवधारणा को न केवल तय कर पाना, बल्कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उनकी कसौटी पर कैसे खरा उतर रहे हैं? आगर मालवा की कितनी चिंता आप कर रहे हैं? आगर मालवा की चिंता तो मुझे, जब मैं सोता हूं तब नींद में भी आगर मालवा की ही चिंता रहती है। लेकिन हाँ, ये बात भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में विकास को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि कैसे भी करके जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर विकास ना हो सके। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूं विकास को लेकर। जब 15 महीने में हमारी सरकार रही तब भी, उसके पश्चात जब मैं विधायक बना तब भी, लगातार हम कई सारे कार्य कर रहे हैं। हमने हमारे क्षेत्र की समस्या को देखते हुए 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना हम आगर में लेकर आए, जिससे हर गांव में, हर गांव के हर घर में सीधे नल लगेगा और नल के माध्यम से पानी आने लगेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। हम चाहे बात करें सड़कों की, चाहे हम बात करें ऐसे गौशालाओं की, या चाहे हम बात करें बिजली के ग्रिडों की, 7 बिजली के ग्रिड सिर्फ आगर विधानसभा में आए। हमारी सरकार के दौरान हम बात करें चाहे कर्जा माफी की, लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे विधानसभा क्षेत्र में माफ हुआ। चाहे हम मुआवजे की बात करें
लगभग 250 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारे क्षेत्र में मिला। ऐसी अनेकों अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए। लगातार जब हमारी सरकार थी तब भी मैं मुख्यमंत्री जी से, कमलनाथ जी से लगातार मांग करते रहता था। उनसे छोटा सदस्य होने के नाते अधिकार से लड़ता भी था, निवेदन भी करता था और उन्होंने कई सारे काम, मैं विशेष तौर पे कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, कई सारे हजारों करोड़ के काम आगर में करवाए। हमारी सरकार जाने के पश्चात भी लगातार मेरी निधि के द्वारा लगभग 350 गाँव में से लगभग मैं अभी तक 200 गाँव को लाभान्वित कर चुका हूँ, जहाँ पर कहीं पर हम टैंकर दे चुके हैं, कहीं पर हमने सड़क का निर्माण करवाया है, कहीं पर टंकी का निर्माण करवाया है, कहीं पर चबूतरे का निर्माण करवाया है। ऐसे सैकड़ों काम हम लगातार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। विपिन जी, क्या मानते हैं बतौर विधायक बीजेपी को कितनी टक्कर दे पा रहे हैं? क्योंकि जिस विधानसभा से आप आते हैं उससे तो बीजेपी की विधानसभा कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि वो आरएसएस की जन्मभूमि है, नर्सरी है, तो कितना मुश्किल हो जाता है और कैसे टक्कर दे रहे हैं भाजपा को? देखिए, विधानसभा किसी पार्टी की नहीं होती है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। जनता हो या क्षेत्र हो, संबंधों के होते हैं। जो सुख दुख में खड़ा रहेगा, जो उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा, जनता उसके साथ चलती है। और मैं मानता हूँ कि मैं 24 ही घंटे, मेरे लिए मेरा खाना भी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरी नींद भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे माता पिता भाई बहन के समान हैं। तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से परिवार के एक छोटे सदस्य के नाते मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, उसी प्रकार से उन लोगों का भी आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा परिवार के छोटे सदस्य के नाते बना हुआ है और बना रहेगा। कांग्रेस के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि विधायक विपिन वानखेड़े के यदि कोई गॉडफादर हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, और दिग्विजय सिंह जी ही आपको जो है सियासी शक्ति भी देते हैं, सियासी दिशा निर्देश भी देते हैं और सियासी जिम्मेदारियों के साथ मार्गदर्शन भी करते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी मेरे गुरु हैं। दिग्विजय सिंह जी मुझे हमेशा हर मोड़ पर सिखाते हैं, सही गलत के बीच में अंतर समझाते हैं, राजनीति समझाते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां उन्हें लगता है कि कहीं कोई सुधार होना चाहिए, सुधार के बारे में भी बताते हैं। कहीं कोई जिम्मेदारी होती है पार्टी को लाभान्वित करने के लिए, युवाओं को आगे लेके जाने के लिए, युवाओं को बढ़ाने के लिए, समय समय पर वो भी बताते हैं। उनका हमेशा मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है और हमेशा उनका आशीर्वाद भी मिलते आया है और मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर कहीं उन्होंने मुझ में अगर किसी व्यक्ति ने प्रतिभा देखी तो उसमें सबसे पहले नंबर पर मैं दिग्विजय सिंह जी को ही इसका श्रेय देना चाहूँगा। और दिग्विजय सिंह जी खुद अपने आप में एक बहुत दूरदर्शी नेता हैं और उनकी इस दूरदर्शिता का लाभ हमें भी लगातार मिलता आया है। सबसे कम उम्र के एमएलए हैं विपिन जी आप। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? देखिए, मैं तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ और सबसे छोटा सदस्य होने के नाते अगर एक बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए दादा पहले हैं या तुम्हारे लिए नाना पहले हैं, तो मेरे लिए तो एक समान है। परिवार के बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, दोनों का हमेशा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है और दोनों का स्नेह, एक दादा का पोते के प्रति, एक नाना का नाती के प्रति हमेशा जो स्नेह होता है, मैं नहीं मानता कि उसकी किसी से तुलना की जा सकती है। और उसी प्रकार से मैं अपने आप को भी कभी विभाजित नहीं कर सकता और ना कभी ये सोच भी सकता हूँ कि अलग अलग मैं किस प्रकार से देख पाऊँ। दोनों का प्यार, दोनों का आशीर्वाद मेरे लिए एक समान हमेशा है। चलिए, नई संज्ञा यहाँ पर विधायक विपिन वानखेड़े ने दी है। एक दादा है, एक नाना है, यानी कि दिग्विजय सिंह जी अपनी भूमिका में है, कमलनाथ जी अपनी भूमिका में है और दोनों के दोनों हाथ जो हैं वो विपिन वानखेड़े के सिर पर हैं। शायद यही वजह है कि वो आगर मालवा में विपक्षी विधायक होने के बावजूद लगातार जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। चाहे प्रशासन को यहाँ पर नसीहत देने की बारी हो या पुलिस पर सीधे तौर पर जनता की लड़ाई लड़ते हुए दबाव बनाने की बारी हो, हर मसले पर अग्रणी नजर आ रहे हैं विधायक विपिन वानखेड़े। विपिन जी, बहुत सारा समय लिया, जाते जाते
क्या राजनीतिक लक्ष्य आपने अपने जीवन का तय किया है? मिशन 2023 तो बहुत करीब है, लेकिन माना जाता है कि ये तो मिशन आते जाते रहेंगे, लेकिन एक राजनीति में लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्या अगला लक्ष्य होगा मध्य प्रदेश में सबसे युवा विधायक विपिन वानखेड़े का राजनीतिक तौर पर? राजनीति का पहला लक्ष्य भी वही है और अंतिम लक्ष्य भी वही है, जनसेवा। मैं जनसेवा के लिए समर्पित हूँ जी। जब तक जीवित हूँ, जब तक आखिरी सांस लूंगा, तब तक जनता की सेवा करते रहूंगा और ये मेरे लिए सौभाग्य है। चलिए, ये ठहराव, ये सादगी, ये सीधापन और ये बेबाकी, ये राजनीति में बहुत कम व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। जो विपिन वानखेड़े ने अपने अंदर ये गुण तैयार किए हैं, माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि विपिन वानखेड़े आने वाले कल में एमपी की एक नई संभावना बनकर भी उभरेंगे। जहां तक बात आगर मालवा की है, उस क्षेत्र में लगातार विकास के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और मिशन 2023 में भी अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आएंगे। हमने उम्मीद की कि उनके राजनीतिक मन में क्या कुछ है उसे टटोला जाए और कैसे वो अपने दोनों ही गॉडफादर यानी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तालमेल और समन्वय के साथ अपनी भूमिका को तय कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बखूबी बताया और ये बताने समझाने की कोशिश की कि जनता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रही बात उनके गुस्से की, तो वो गुस्सैल विधायक केवल और केवल जनता के लिए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब राजनीति में आ जाते हैं, जनसेवा में आ जाते हैं, तो तन समर्पित और मन समर्पित और सब कुछ समर्पित हो तो जनता के लिए हो, तो वो अपना व्यवहार और अपनी लड़ाई और अपना जुनून और जज्बा भी जो है जनता को समर्पित करते हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खास वार्तालाप पसंद आई होगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।